हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 मेजर स्टेप्स, 3 मेजर रूल। और 3 मेजर रूल में से कह रही हूँ, अगर ये तीनों आपने सही तरीके से फॉलो किए तो आपकी मैनिफेस्टेशन चुटकियों में होगी। इवन ये 3 रूल अगर आपने फॉलो किए तो आपको जितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं वो सब भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। देखो, जब आदमी कहीं भी फंसता है तो वो कहाँ जाता है? ज्ञान के पास ही जाता है। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारा ज्ञान मुझे कहाँ से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सारी बुक्स मैंने बहुत पढ़ी हैं। मैंने हर वो बुक पढ़ी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रिलेटेड है, और कुछ कोचेस के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आपसे भी यही कहूँगी, जिस भी कोच का आपको पसंद आए आप उनसे जुड़ जाइए, उनके वर्कशॉप अटेंड कीजिए, उनके वेबिनार्स अटेंड कीजिए। क्योंकि हम सबको डोजेस की ज़रूरत, विटामिन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। क्योंकि दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए भी कुछ ना कुछ हमारे पास नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो जब हम इन कोचेस और ट्रेनर्स का वर्कशॉप या वेबिनार्स अटेंड करते हैं तो वो हमें पॉजिटिविटी विटामिन मिलते रहते हैं। तो सेम या बुक्स एंड ट्रेनर कोचेस, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो, जिसको भी टीचिंग आपको पसंद है, उनके साथ। तो आज मैं आपको बताती हूँ 3 मेजर स्टेप्स, 3 मेजर रूल, 3 मेजर जो जान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अगर ये आपने सही तरीके से कर दिया तो ये समझ लीजिए आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिनटों में काम करेंगे, और तो और आपकी जितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहला रूल, जैसे हमारा ये इंटरनल बॉडी या इंटरनल माइंड जो भी है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक घर है। तो घर में सबसे पहले क्या होता है? सफाई होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सफाई करना चाहिए। इंटरनल क्लीनिंग एंड हीलिंग। क्लीनिंग मतलब सफाई करना, हीलिंग मतलब पेंट पेंट वेंट करना। उसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरा काम, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं कि हमारे घर का इंटीरियर कैसा होगा। और थर्ड काम क्या करते हैं? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब लिस्ट बनाते हैं कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो सेम हमारे किसी विश के साथ भी यही होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपनी इंटरनल क्लीनिंग और हीलिंग करनी चाहिए। जितने नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर भरे हैं, जितने नेगेटिव इमोशंस हमारे बचपन से लेकर आज तक हम ढोते आ रहे हैं, वो बोझ, वो कहीं ना कहीं हमारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा होने से रोकने का भी काम करते हैं, और हमें 10 तरह की बीमारियां भी देने का काम करते हैं। अब जैसे आप ये समझिए, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो बहुत जॉब की तैयारी कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, 4 5 6 साल हो गए, बट उसका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। फिर एक दिन उसने क्या किया कि इतना उसने पढ़ाई कर लिया, इतना ज्ञान हो गया कि वो अब कोचिंग सेंटर चला रहा है और लोगों को गवर्नमेंट जॉब कैसे निकाला जाए वो सिखा रहा है। और उससे लोगों का निकल भी रहा है, बट उसका नहीं निकला। तो इसके पीछे क्या रीजन है? कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा कीड़ा एक उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी टफ, गवर्नमेंट जॉब बहुत टफ है, बहुत टफ पेपर आता है, सीट्स बहुत कम होती है, रिजर्वेशन होता है, इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब निकालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम सुन के बैठे हुए हैं, जो आज तक हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। हम खूब पढ़ते हैं, खूब करते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, हम मॉक टेस्ट देते हैं, 100/100 पा लेते हैं, बट जब वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आता है तो हमारा दिमाग ही चलना बंद हो जाता है और वो रिजल्ट आपके सामने होता है। जब हम कुछ काम शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, जैसे मैं बाई प्रोफेशन एक ट्रैवल एजेंट हूँ, और 2015 में मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी स्टार्ट करी थी। तो जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी तो मैंने पार्टनरशिप में कंपनी स्टार्ट करी। मेरे पार्टनर ने मैंने कहा यार पार्टनरशिप में तो काम चलता नहीं है, मैंने देखा है, बट हम ट्राई करेंगे।
हम ट्राई करेंगे, और अगर हमारा पार्टनरशिप में काम अच्छा चल गया तो हम फिर पेपर साइन कर लेंगे। तो अभी आप अपने लिए प्रोप्राइटरशिप में आप कंपनी कर लो। ये मेरे वर्ड्स थे उसके। वो उसने बकायदा बोला कि रुचि पेपर साइन कर लेते हैं। मैंने मना कर दिया कि नहीं यार, मैंने देखा है पार्टनरशिप में काम नहीं चलता, अगर हमारा चल गया तब हम पार्टनरशिप का पेपर साइन करेंगे। मैंने फर्स्ट डे ही यूनिवर्स को ये अफर्मेशन दे दिया कि हमारा काम नहीं चलने वाला है। अगस्त 2015 में मैंने ये शुरू किया और मई 2016 में हमारी कंपनी शट डाउन हो चुकी थी, और जबकि कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे जा चुकी थी। तो ये सब जो पुरानी धारणाएं हम लेते हुए आ रहे हैं, चल रहे हैं, उसको आज तक विश्वास मान के बैठे हैं, जिसकी वजह से आगे का फ्यूचर हम उसी बेसिस पे क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारे पास्ट के विश्वास होते हैं वो हमारे साथ प्रेजेंट में भी रहते हैं, और वही हमारे साथ हमारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो वैसा क्रिएट हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के इस सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव धारणाएं, थॉट्स, जो विश्वास बना के आप बैठे हुए, उन सब को निकालना होगा। उन सब को निकालना होगा ताकि आपकी इंटरनल क्लीनिंग या हीलिंग हो सके। और एक वेबिनार मैं लेके आ रही हूँ जो कि है 16 जून का, जिसमें मैं आपकी करूँगी इंटरनल क्लीनिंग और बहुत सारे वेल्थ अट्रैक्शन के प्रोसेसेस बताने वाली हूँ। इवन मैं लिखवाने वाली हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, ज्वाइन करिए और सीखिए, विटामिन लीजिए, वैक्सीन लीजिए। ठीक है। दूसरा सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें क्लीनिंग करना ज़रूरी है। मैं अभी विजुअलाइजेशन करना बता दूंगी, मैनिफेस्टेशन, आप वो करना शुरू कर देंगे, बट जब तक आपकी इंटरनल क्लीनिंग ही नहीं होगी तब आप वो काम ही नहीं करेगा। वो चीज़ आप कभी भी देखो, आपकी कोई नेगेटिव विश होती है वो बहुत जल्दी आपकी पूरी हो जाएगी, बट पॉजिटिव विश पूरी होने में बहुत टाइम लगेगा। और एक सेल्फ लव स्टार्ट करिए आप सब लोग। चलिए वो तो मैं आगे बताऊंगी कैसे स्टार्ट करना है। दूसरी एक मेजर चीज़ में अगर आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, जितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए मैं आपको नहीं बोलती, या किसी भी चीज़ को मैं नहीं कहूँगी कि आप उसे छोड़ दो या कर दो या वो, बट आप खुद ये सोचो कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उससे अलाइन होना चाहते हैं, यूनिवर्स से अलाइन होना। तो जब एक पक्षी को या किसी बकरी को या किसी भी को जब काटा जाता होगा तो उस समय उसकी इमोशन क्या होती होगी? तड़प की इमोशन, दुख की इमोशन, गुस्से की इमोशंस, यही सब इमोशंस लेके वो कटता होगा। आप खुद उसको अपनी जगह पे रख के देखो कि कौन कौन से इमोशंस उस समय आएंगे आपको, अगर आपको कोई काटे तो। और जब उस कटने के बाद हम उसी को जब खाते हैं तो वो सारे इमोशंस भी हम उसके अपने अंदर लेते हैं, तो वो हमारे लिए कभी पॉजिटिव तो काम करेगा नहीं। हो सकता है थोड़े दिन आपको वो उस समय आपको एक बहुत अच्छा स्वाद दे, एक टेस्ट दे, सब कुछ दे, बट वो एनर्जी जो आप ले रहे हो ना, वो नेगेटिव एनर्जी खुद बुला रहे हो, खुद उसको बना रहे हो और खुद ही उसको अपने अंदर डाल रहे हो। तो अगर हो सके तो उसे कम कर दीजिए, और छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं प्योर वेजिटेरियन गर्ल हूँ और मैं वेजिटेरियन को बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि आप गूगल सर्च करना कि जितने लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, उनका लाइफ स्पेन बढ़ जाता है, उनकी उम्र बढ़ जाती है, उनमें ये सब रिंकल्स वगैरह भी बहुत जल्दी नहीं आते हैं, चेहरे पे हमेशा एक ग्लो बना रहता है। आप गूगल पे रिसर्च पढ़ लेना। मैं ये जितनी बातें कर रही हूँ ये सब फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ। तो आप खुद नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर डाल रहे हो।
तो अगर हो सके तो उसे छोड़ने की कोशिश करना। आई नो एक बार में नहीं होगा, से धीरे 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 आप छोड़ना शुरू कर दो, ताकि आप सही मायनों में सही तरीके से यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ सको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और 16 जून के वेबिनार वर्कशॉप में ज़रूर आइएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत विटामिन मिलेगा और बहुत एंटीबायोटिक्स भी मिलेंगे। तो जितने लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, और जितने लोग पुराने हैं उन लोगों को भी दिल से शुक्रिया। यहाँ तक आपने मेरा सफ़र में मेरे साथ रहे हैं, क्योंकि मैं जब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया है ना, मेरी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो चुकी है। हमेशा खुश रहती हूँ, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, मैजिकल चीज़ें मेरी लाइफ में होती हैं। तो आई थॉट, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है जब मैं किसी दुखी को, किसी परेशान आदमी को देखती हूँ और मुझे ये फील होता है यार ये तो खुद अपने थॉट से अपने को परेशान कर रहा है, तो क्यों ना इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और यही मोटिव लेके मैं ये चैनल शुरू किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, क्योंकि आजकल हर किसी के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। और अगर आप ऑडियो बुक भी सुन रहे हैं तो ऑडियो बुक में हमें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है जितनी कि बुक्स में किया हुआ हो। आजकल मेरी एक बुक चल रही है, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हेले। और इस बुक में सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है आपको पता है? आप खुद शॉक हो जाएंगे। जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। ये इस बुक का पहला सेंटेंस है। तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं स्टक हैं तो, और नहीं है तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो ज्वाइन कीजिए मेरी वर्कशॉप। ये बुक और भी बहुत सारी बुक्स का, यू आर द प्लेसिबो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंकिंग रिच, इन सब का निचोड़ आपको मैं अपने वर्कशॉप में देने वाली हूँ। तो ज्वाइन कीजिए मेरी वर्कशॉप 16 जून को। लिंक नीचे दे दिया है मैंने। थैंक यू।